गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? फिर से बाय बॉयज़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हैंड रिटन नोट का सेशन स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। इसमें हम फिर से आपको लेकर आए हैं अगले स्टेप के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अगला स्टेप अपना क्या है बच्चों? अपना अगला स्टेप है डाई ट्रांसफर सेशन ऑफ डाई का रूट। हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेम टू सेम फिगर बनाएं। फिगर बेस्ड कहानी होती है, इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला बेटा। कल लास्ट में हमने बहुत बेहतरीन एक लेक्चर दिया था टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल पर। ये सुबेरिन जो होता है ना, इसका डिवीजन कैसे होता है एंडोडर्मिस मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट। मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है वही बेहतरीन है, वही आपके नीट के लिए भी अच्छा होगा। फिलहाल मैं बताता हूँ क्या है। इसमें लिखा है द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट इन मैनी रिस्पेक्ट। कह रहा है कि मोनोकॉट डाइकॉट रूट का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। जैसे अगर हम इपिडर्मिस की बात करें, जिसको इपिबिलेमा कहते हैं, सेम एज डाइकॉट रहेगा। कॉर्टेक्स सेम एज डाइकॉट रहेगा। एंडोडर्मिस सेम एज डाइकॉट रहेगा। अब बात करें थोड़ा पेरीसाइकिल के। पेरीसाइकिल को लेकर आपने लिखा होगा, पेरीसाइकिल को दो काम होता है, लेटरल रूट फॉर्मेशन और सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। लेकिन बेटा मोनोकॉट में क्या होता है, यहाँ पे लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो तो सकता है, लेकिन कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ रूट में नहीं पाया था। बेटा डाइकॉट रूट मोटा हो सकता है, अपनी मोटाई बढ़ा सकता है, लेकिन मोनोकॉट रूट की मोटाई नहीं बढ़ती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको नोटिस करिएगा। वेस्कुलर बंडल की बात करें, रेडियल होता है। रेडियल आपको पता होना चाहिए, हर बार बताया हम, मोनो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई यानी रेडियस पे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा बेटा, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की संख्या वहाँ पर बताया था लेस देन 6, यहाँ पर क्या होगा मोर देन 6 हो सकता है, 6 से अधिक हो सकता है। और बेटा इसको क्या बोलते हैं, पॉली आर कंडीशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि बेटा एक डिफरेंस होता है। पिथ की बात करें तो याद करो, डाइकॉट रूट में पिथ छोटा होता है, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका मोनोकॉट रूट होता है उसमें पिथ लार्ज होता है और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर आपको ज़्यादा पहचान लग रहा होगा। क्या है, चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये क्या है आप सबको पता है, ये दिस इज़ नथिंग बट रूट हेयर। ये हो जाता है क्या, रूट हेयर। उसके बाद ये आपका वही इपीब्लेमा का हो, रूट के इपिडर्मिस को इपीब्लेमा कहते हैं, लेकिन आपके इंस्टेड इपिडर्मिस लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बेटा कॉर्टेक्स का रीजन, ये कॉर्टेक्स हो गया, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। फिर आपको क्या मिलता है बच्चों, एंडोडर्मिस, जिसपे सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए। एंडोडर्मिस रिच इन सुबेरिन, रिच इन सुबेरिन, यहाँ पर क्या होता है बेटा, सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। अब अगर हम अगली बात करें आपको समझाने के लिए, देखिए नेक्स्ट बात अगर हम आपको बताएं, एंडोडर्मिस हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जो आपको दिखना है। अगर आप यहाँ देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, तो मैंने यहाँ पर कुछ पिंक कलर का सेल बनाया है, थोड़ा लार्ज बनाया है, जो कि पिथ है। जो कि पिथ, इसमें बेटा क्या होता है, लार्ज होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, पिथ जो कि लार्ज होता है, ये बड़े साइज में पाए जाते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ बेटा, आपको ग्रीन कलर के यहाँ पर देखो, ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट बेटा ये होता है अपना फ्लोएम। और यहाँ पर आपको फिर दिख रहा है क्या, जाइलम दिख रहा है। अब आप एक बात जानते हो बेटा, रूट है तो यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम टुवर्ड आउटसाइड है, मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर की तरफ है, इसलिए बेटा प्रोटोजाइलम टुवर्ड आउटसाइड इसको बोलते हैं क्या, एक जार कंडीशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। और अब एक बात करो, आप वेस्कुलर बंडल काउंट करो, तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6, सही है ना, हाँ 6। तो आपके इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि लगभग यहाँ पर मोर देन 6 तो होंगे, लेकिन मोर देन 6 भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये रहा बेटा आपकी मोनोकॉट रूट का ट्रांसफर्स सेक्शन। अगर मैं कंपेयर की बात करूँ, कंपेरिजन करूँ आपको यहाँ पर, कि अगर भैया हमें यहाँ पर मिल जाए क्या बेटा, डाइकॉट रूट मिल जाए, और डाइकॉट रूट के साथ अगर हमको यहाँ मिल जाए क्या बेटा, मोनोकॉट रूट मिल जाए, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो सिंपली क्या है, देखते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कितना होगा, 4 कर लीजिए, और जबकि यहीं वेस्कुलर बंडल क्या होगा बेटा, मोर देन 6 कर लीजिए। और यहाँ पर पिथ की बात करें बेटा, तो आप यहाँ लिखेंगे भैया यहाँ पे स्मॉल पिथ होता है,
लेकिन यहाँ पर कैसा होगा बेटा, लार्ज पिथ पाया जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पिथ लार्ज। और हाँ नेक्स्ट, इसमें जो डाइकॉट रूट होता है बेटा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा। क्या, उसमें सेकेंडरी, मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बात करिएगा क्या, कोई नहीं, ठीक है बेटा। क्या इसमें क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। और जबकि इसमें नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें किसी प्रकार का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको आप कंसीडर करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस खास करके आप यहाँ डिफरेंस जानते रहिए, एंड डिफरेंस मस्ट बी विजिबल इन योर फिगर आल्सो। अगर आप देखो, ये हो गया आपका स्टील रीजन, ठीक है। और जबकि वहीं अगर आपको हम दिखाएं, ये देखो स्टील रीजन आपको दिख रहा है कितना चैनल फ्लो में, 1 2 3 4, ठीक। ये देखो बेटा, ये पिथ जो मैं आपको बता रहा था, पिथ पिंक कलर में देख रहे हो, पिथ स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ होता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। फिर हम अगले क्लास में जो नेक्स्ट आपको लिए लेकर आएंगे हम, वो है बेटा, अब बचा हुआ है केवल मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट, डॉर्सिवेंट्रल और आइसोवेंट्रल लीफ का एनाटॉमी, उसका फिगर प्लस उस पर लेक्चर, मतलब लेक्चर क्या है, एक थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करवाइए, जिसको आवश्यकता हो उसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। और प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि लाइक और कमेंट कर दिया करो, ठीक। अच्छा लगता है तो कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।